अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। और पिछले एक दो महीने से लगातार आप सोशल मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, जब से मलऊन वसीम रिजवी ने कुरान मुक़द्दस की 26 आयात मुहकमात को कुरान पाक से निकालने की साजिश की और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका को दायर किया। अल्लाह का फजल और एहसान है कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया, उस पटिशन को डिसमिस कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसकी वो तमाम जिन पर उसने एतराज़ किया है उसका मुकम्मल तौर पे पूरी शरह सदरी के साथ जवाब दे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब इस नाम नहाद मुसलमान ने एक गैर इस्लामी बात की तो जाहिर सी बात है कि वो लोग जो अपने अंदर कीना, बुग़्ज़ और इस्लाम दुश्मनी का नशा रखते हैं उनके मुंह भी खुलने लगे और सोशल मीडिया के बेलगाम प्लेटफॉर्म पे आकर जिसके मुंह में जो आ रहा था बक रहा था। सिलसिला वसीम रिजवी से शुरू हुआ। नरसिंहानंद ने इंतहाई बदतमीजी से हमारे आका व मौला मावा मलजा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखियों का एक तूफान बर्पा कर दिया। और फिर उसका बोलना था कि उसके चेलों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ये सिलसिला जारी रखा जो अभी तक जारी रखा। इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि हिंदुस्तान की एकता और उसकी अखंडता, उसकी संप्रभुता और उसकी जगानगत को मेंटेन रखने के लिए हमारे जो पढ़े लिखे, समझदार और गंगा जमुनी तहजीब के मुहाफिज जो हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई हैं, उन तक कुरान मुक़द्दस का और इस्लाम का सही मैसेज, सही पैगाम पहुंचे, ताकि उनको समझ में आवे कि आखिर जिहाद की हकीकत क्या है और कुरान पाक ने किन लोगों से जिहाद या क़िताल का हुक्म दिया। कल पिछली गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर पूरा निज़ाम है, एक मुस्तहकम ज़ाबता है, एक आईन है, एक दस्तूर है, जिसमें सिर्फ हलाल और हराम ही नहीं बल्कि हमारी विरासत के मसाइल हों वो भी कुरान में मौजूद है, निकाह के मसाइल हों वो भी कुरान में मौजूद है, तलाक के मसाइल वो भी कुरान में मौजूद, हमारी ट्रेडिंग और जो हम बिजनेस करते हैं उसके मसाइल भी कुरान में मौजूद है, मॉर्गेज के मसाइल, रहन के मसाइल भी कुरान में मौजूद है। दीगर चाहे वो दीनियात से मुताल्लिक हो, मामलात से मुताल्लिक हो, मुआशरत से मुताल्लिक हो, समाजी मसाइल हो, इक़्तिसादी चीज़ें हो, हर चीज़ का शाफ़ी और काफ़ी जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुक़द्दस कलाम में रखा। यही वजह है मेरे दोस्तों कि हर मुसलमान अपने तमाम तर मसाइल का हल अपने मुक़द्दस कलामुल्लाह में ढूंढ देता है। अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हज़ारों की तादाद में दारुल इफ्ता है, जहाँ मुफ्तियाने कराम इस अमल को बखूबी खूबी अंजाम दे रहे हैं। कई एक इदारे शरइया भी हैं, दारुल क़ज़ा भी हैं, जहाँ क़ज़ा के मसाइल आते हैं और वहाँ हमारे इस्लामी भाई पहुँच करके ये बावर कराते हैं पूरी दुनिया को कि हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत हमारी शरई अदालत है। घर में कोई इख्तलाफ होता है छोटा बड़ा जायदाद को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, तो पहले हम मुफ्तियाने किराम की बारगाह में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कुरान में सब है। और वो इसलिए क्योंकि हर नबी पे जो किताब या सहीफा नाजिल हुआ वो एक खास सेक्ट, खास इलाके और खास जोग्राफियाई ज़मीन से मुताल्लिक़। अंबिया बनी इसराइल अलैहिमुस्सलाम का हाल ये था कि वो बनी इसराइल के लिए मबूस किया गया। बाज़ अंबिया सर्टन एरियाज़ के लिए मबूस किया गया, बाज़ जगह के लिए, बाज़ जगह के लिए। इसीलिए वहाँ की जो मुआशरत और वहाँ की जो लाइफ स्टाइल थी उसके हिसाब से शरीयत का निफाज़ किया गया। लेकिन कुरान मुक़द्दस उस नबी रहमत पे नाजिल हुआ है मेरे दोस्तों, जो सिर्फ अरब के लिए नहीं, सिर्फ अजम के लिए नहीं, सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और रशिया से लेके अफ्रीका के जंगलों तक, जहाँ जहाँ इंसान की आबादी, इंसान बसते हैं, उन सब के लिए ये कुरान मुक़द्दस नाज़िल हुआ है। इसीलिए सबके मसाइल का हल सिर्फ आज तक नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले सारे मसाइल का हल कुरान में मिल जाता है। यही वजह है मेरे दोस्तों कि इस्लाम, बानिया इस्लाम और बिलखुसूस कुरान मुक़द्दस को मशक़ सितम का निशाना बनाया गया। एहसास कमतरी में डूबे हुए इस्लाम मुखालिफ लोगों ने मुकम्मल तहरीक चलाई कि आखिर बात क्या है। अनाजील में तहरीफ हो गई, तमाम ज़ुबुरुल अव्वलीन और सुहफुल अव्वलीन में
غلطیاں ہو گئیں، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. یہ قرآن ایسا ہے کہ صرف مدینے میں نہیں بلکہ ہر حافظ کے سینے میں زندہ ہے. اس کا ایک حرف تو بڑی بات ہے، زبر زیر تو بڑی بات، ایک نقطے میں بھی آج تک پچھلے 1450 برس سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور تبدیلی ہو بھی تو کیسے ہوگی؟ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن مقدس کو، اس ذکر پاک کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے رچھک اور اس کے محافظ ہیں. عزیزان مکرم، پچھلی گفتگو میں نے یہ بتایا تھا کہ بہت سارے ہمارے ہندو علماء اسکالرز جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، بہت سارے مستشرقین یورپ کے جنہوں نے قرآن کو سمجھا ہے، انہوں نے انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ کھل کر کے قرآن مقدس کے الہامی کلام ہونے پر تبصرہ کیا ہے. ان میں چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ ویش ہو، چاہے وہ چھتری ہو، چاہے وہ دلت ہو، یہاں تک کہ ہمارے سکھ بھائیوں نے بھی کھل کر کے تبصرہ کیا. اگر آپ اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پچھلی نشر تھی جو ہم نے پچھلے پیر کے دن، اس میں آپ سماعت کر سکتے ہیں. آج میری گفتگو کا روح سخن اس بات سے ہے کہ وہ 26 آیات جن میں عمومی طور پہ وہ 26 ہیں، لیکن میں نے جو ترتیب دیا ہے گفتگو کے حساب سے اس میں یہ ہے کہ 10 آیات وہ ہیں جن کا تعلق قتال اور جہاد سے ہے. تقریباً 8 آیتیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں پر عذاب سے متعلق ہیں. یہ غیر مسلموں پہ عذاب نازل ہوگا. تقریباً 6 آیتیں ایسی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ غیر مسلموں سے کن سے ہمیں رابطہ نہیں رکھنا ہے، کن سے ہمیں دور رہنا ہے، کن سے ہمیں دوستی نہیں کرنا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ سب کا ایک موقع ہے، ایک محل ہے. ساری آیات کے اسباب نزول ہیں، ہم ان سے کسی قسم کی چھیڑخانی نہیں کر سکتے. آئیے اس سیریز کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلی آیت جسے وسیم رضوی نے کوٹ کیا تھا کہ اسے قرآن سے نکالا گیا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. ترجمہ سماعت کر لیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت قرآن مقدس کی سورہ نساء شریف آیت نمبر 89 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ کفر کر رہے ہیں تم بھی کفر کرو تاکہ تم ایک جیسے ہو جاؤ، ان کی طرح ہو جاؤ. تو تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر جائیں. اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حکم عدولی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں تو انہیں جہاں کہیں پاؤ پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو دوست اور مددگار نہ بناؤ. عزیزان مکرم، ہم نے اس آیت کو پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، اور اسی طرح بھولے بھالے لوگوں کے ان کے ذہنوں میں اس آیت کو سنا کے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام کیسا مذہب ہے کہ یہاں یہ حکم ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ وہاں مارو. اس سے پہلے کہ میں اس وضاحت کو مزید اور کلیئر کروں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس آیت کا پس منظر جب تک ہم نہیں جانیں گے ہم اس آیت کے مفہوم کو نہیں سمجھیں گے. پس منظر یہ ہے کہ اس وقت اہل مکہ نے مسلمانوں کو بے حد اذیت پہنچائی تھی، ان کی تمام سہولیات کو مسدود کر دیا تھا، ان کے لیے ایک لاک ڈاؤن جیسی سچویشن بنا دی گئی تھی. گنے چنے مسلمان تھے جو بیچارے چھپ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، گھروں میں کرتے تھے یا کہیں کسی خاص جگہ جا کے کرتے تھے. نہ کسی کو چھیڑتے تھے، نہ کسی کو تنگ کرتے تھے، اور نہ زبردستی اپنی تبلیغ کسی پر مسلط کرتے تھے. لیکن پھر بھی انہیں پریشان کیا گیا، ان کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، انہیں سخت ریتیلی زمین پر رگڑ رگڑ کر زخمی کیا گیا. طائف کی سرزمین پر جب وہ لوگ پہنچے تو وہاں تو ظلم و استبداد کی ساری حدیں میرے دوستوں پار کر دی گئی. اتنا ستایا گیا، اتنا تڑپایا گیا، اتنا رلایا گیا کہ شاہب ابی طالب میں حضور علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ تقریباً 2.5 سال لاک ڈاؤن رہے. There was nothing to eat, there was nothing to drink. کیسا ظلم، کیسی بربریت، کیسی سفاکیت اور کیسا آتنکواد تھا کہ ایک وہ مرد کامل جو اپنی قوم سے صرف یہ کہہ رہے کوئی پوجا کے یوگی نہیں، ایک سچی بات کہی تھی، لیکن لات و منات، عزا اور حبل کی پوجا کرنے والے ان بت پرستوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے. نتیجہ یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنا وہ شہر چھوڑنا پڑ گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے تھے. چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے یہ سوچ کر کے کہ مدینے میں ہم سکون سے رہیں گے، لیکن ظالموں نے وہاں بھی سکون سے رہنے نہ دیا. بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خیبر و خندق ہوئی، حنین و تبوک ہوئی، ستایا گیا، رلایا گیا. ان کو مجبور کر دیا گیا کہ تم ہم سے دور بھی رہ کر سکون نہیں پا سکتے. ان کا مطالبہ صرف ایک تھا کہ یا تو تم
या तो तुम अपने धर्म को छोड़ो और घर वापसी करो, यानी लातो मनात उज़्ज़ा हुबल की पूजा करो, यानी इर्तिदाद की दावत दे रहे हैं। कितना बड़ा जुल्म था। एक वहदहू ला शरीक को भूल करके तुम उन्हीं लातो मनात उज़्ज़ा हुबल की पूजा करो जिसकी हमारे बाप दादा करते थे। यानी उनका मुतालबा बिल्कुल साफ था कि तुम अपने मजहब को बदलो, अपने धर्म को परिवर्तित करो, और इससे कम पे वो राजी भी नहीं थे। आप बताइए, अपने धड़कते हुए दिल पे हाथ रखे कि क्या ये जुल्म नहीं था, क्या ये इस्तिबदाद नहीं था। इसलिए अल्लाह पाक ने उनसे ये कहा कि अगर इसके बावजूद वो ये चाहते हैं कि तुम वैसे ही कुफ्र करो जिस तरह वो कुफ्र करते हैं, तो याद रखना कि तुम उनकी तरह कभी नहीं हो सकते, और न वो तुम्हारी तरह हो सकते हैं, क्योंकि तुम मुमिन हो, मुवहिद हो। वो तुम्हें अपनी तरफ लौटाना चाह रहे हैं, तुम लौटाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और बात ज़हन में रखिए, इनकी साजिश क्या होती है कि जब कोई स्पेसिफिक आयत वो रखते हैं तो उसके आगे पीछे की आयत को जब तक हम देखेंगे नहीं, सही रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल इसकी बिल्कुल फॉलोइंग दूसरी आयत क्या है वो भी समाप्त करें, ताकि एकदम मसला दूध का दूध, पानी के पानी की तरफ आए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इल्लल लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ औ जाऊकुम हसरत सुदूरुहुम अन युकातिलूकुम औ युकातिलू कौमहुम वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम फ़इन यअतज़लूकुम फलम युकातिलूकुम व अलक़ौ इलैकुम अस्सलाम फमा जअल अल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। पहला हुक्म तो आपने सुना दिया, उसकी तशहीर कर दी कि ये कहते हैं कि उसके बावजूद अगर वो सरकशी करें, वादा खिलाफी करें, तो उन्हें जहां पाओ मारो, उन्हें कत्ल करो, मगर किनको नहीं करना है वो भी तो सुने। आगे इरशाद है, सिवाय ऐसे लोगों के जो उनसे जा मिले, जो आपके पास आवे, आपको तंग ना करें, आपको परेशान ना करें, जिनके और तुम्हारे दरमियान अहद मुआहदे अहन हो कि हम आपको नहीं सताएंगे, आप हमें नहीं सताएंगे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, हम अपनी पूजा पद्धति पर अमल करेंगे, आप अपनी पूजा पद्धति पर अमल करें। ऐ मुसलमानों, अगर ऐसे लोग आपसे आके मिलते हैं तो उन्हें नहीं मारना, क्योंकि वो अमन के दाई हैं, वो आपको परेशान करने नहीं आ रहे हैं। आगे है, या वो तुम्हारे पास इस तरह आए कि न तुमसे लड़ना चाहते हो न अपनी कौम से, यानी न वो अपनी कौम से लड़ना चाहते हैं न तुमसे लड़ना चाहते हैं। हालांकि अगर अल्लाह चाहे तो उनको तुम पर मुसल्लत कर दे, वो हम पर मुसल्लत हो सकते हैं। फिर वो तुम लोगों से जंग करते हो, तो अगर वो तुमसे किनारा कश रहें, जंग ना करें और सुलह पेश करें, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कोई रास्ता नहीं रखा है। यानी वो तुमसे जंग कर सकते थे, जैसा कि अबू जहलियों ने किया, अबू लहबियों ने किया, बद्र में हुआ, उहद में हुआ, खैबर में हुआ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो आकर के तुमसे सुलह कर रहे हैं, तुमसे किनारा कश है, तुमसे कोई जंग नहीं कर रहे हैं, सुलह का मुतालबा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाया गया कि फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए उनके खिलाफ कोई चीज नहीं रखी। Then you don't have a right to fight against them because they love to stay in peace. वो पीस में रहना चाहते हैं। जब तक सारी बात नहीं कही जाएगी, किसी गुफ्तगू का सही नतीजा आप नहीं निकाल सकते। आप ये जहन में रखिए मेरे दोस्तों, पहली आयत की तनाज़ुर कि ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए कही गई है जो जुल्म और इस्तिबदाद उनका इतना बढ़ गया था कि मक्के से 350 किलोमीटर दूर मदीना चले गए हुजूर, तो जालिमों ने वहां भी सुकून से नहीं रहने दिया। बजाय मुआहदा अमन करने के, बजाय इस बात के कि हम क्या नाम है, सीज फायर जिसे आज कहते हैं ज़बान में, ऐसा हमें कोई युद्ध नहीं करना है, बजाय इस पर अमल करने के युद्ध मुसल्लत करते थे, आकर के मदीने पे चढ़ाई करते थे, नाखून बहाने की साजिशें रखते थे। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है इनसे मुकातला करो, और ऐसे लोग अगर अपनी सरकशी की बात ना माने तो जिस तरह वो तुम्हें मारते हैं उसी तरह तुम उन्हें जहां चाहो मारो, जहां पाओ मारो। जुल्म तो तब होता कि आप जुल्म सहते रहें और आपसे ये कहा जाए कि ये मुसलमानों इनसे मार खाओ, ये जितना सताएं तुम बर्दाश्त करो, ये तुम्हारी बीवी बच्ची घर की औरतों को अपने घरों की बांदी बना दे लेकिन तुम मुस्कुराते रहो, थाली की तरह सजा दो। ऐसा कोई इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ के बिल्कुल मुखालिफ है मेरे दोस्तों। तो इसलिए इस आयत को समझने के लिए आगे वाली आयत पढ़ना बहुत जरूरी है कि इल्लल लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़, सिवाय उन लोगों के जो तुम्हारे पास आके जा मिलें और उनके और तुम्हारे बीच में कोई अमन का मुआहदा हो। ये तो पहली आयत। दूसरी आयत इसको बहुत धड़ल्ले से ये नरसिंहानंद और फलानंद ढकानंद, ये सो कॉल्ड पाखंडी लोग सुनाते हैं, मैंने उसे भी कोट किया है। दूसरी आयत है, ताला का इरशाद है, ये आयत सूरह अनफाल शरीफ में है, आयत नंबर 26। तुझे ढूंढता हूँ मैं चार सू, तू मिला करीब रहे गुलू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी शान जल्ले जलाल।